जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। ठीक है, प्रचंड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और ये है एपिसोड नंबर कौन सा? 16। ठीक है, अभी तक देखेंगे ये है एपिसोड नंबर 16। एपिसोड नंबर 15 तक हमारे यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस के चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, प्ले लिस्ट में भी उपलब्ध है, जो जो नहीं देखे वे जा करके देख लीजिए एक एक करके। ठीक है, पूरे एपिसोड को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहते हैं, उसी को हल कर रहे हैं। देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन के टाइप से ले लीजिए, 100% देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछेगा। ठीक है, देखें, कहता है कि बिंदुओं ए कोमा बी एवं बी माइनस बी कोमा ए के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखेंगे, अब बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहले तो अंक दिया हुआ रहता था, लेकिन अभी तो ये लेटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखेंगे दो बिंदु है, मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है? ए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा नू। ठीक है, और ये कौन सा है? बिंदु बी। अब ये दोनों के बीच की दूरी चाहिए। अच्छा, बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हमें निर्देशांक चाहिए। तो निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया हुआ कितना? ए कोमा बी। ठीक है, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है माइनस का बी कोमा ए, ये दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ है तो इसका नामकरण कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं x1 और इसे y1, इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, दिखाएंगे। अब हम लोग दूरी बराबर सूत्र लिखेंगे। किसके बराबर सूत्र लिखेंगे? दूरी बराबर। तो दूरी बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखेंगे, किसकी दूरी ज्ञात करना है हमें? ए बी का। किसका दूरी ज्ञात करना है? ए बी का। तो दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का क्या? होल स्क्वायर, माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसी पर कोची रहेगा? अंडर रूट। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसी पे बैठा देंगे, आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो x2 का वैल्यू कितना है? ये है माइनस का b माइनस x1 का वैल्यू कितना है? a, इसी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी इस जगह प्लस होगा। ठीक है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है? a माइनस y1 का वैल्यू कितना है? b, और इसी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और इसी पर कोची रहेगा? अंडर रूट। अब इसको तोड़ेंगे। ठीक है, देखेंगे, इसको तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, और इसको तोड़ देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। अब बोलिएगा कि इसको a प्लस बी पे कैसे तोड़िएगा? तो इसको तोड़ते हैं, ध्यान से देखिए कैसे। अगर आपको इस टाइप का दिया रहे, ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे x का वैल्यू लिख लेंगे कितना? माइनस का b, और y का वैल्यू क्या लिख लेंगे? माइनस का a, और इसके सूत्र पे बैठा देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है। देखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस का 2xy, और ये प्लस का y स्क्वायर, ये होता है सूत्र। इसी पे बैठा देंगे इसको। देखेंगे तो यहाँ पे यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना? माइनस बी, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस का 2 इंटू ए का वैल्यू माइनस बी, और वाई का वैल्यू कितना? माइनस का ए, अब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना? माइनस ए का कुछ हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर, अब माइनस का 2ab, और ये प्लस का बी स्क्वायर, और इसी पर कोची रहेगा? ये अंडर, इसी पर कोची रहेगा? ये अंडर रूट। ठीक है, अब देखेंगे, अब जब इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसको तोड़ दिए। अब जब इसको हम तोड़ेंगे आगे, इसको देखेंगे, यहां पर हल करते हैं। ठीक है, देखेंगे इस जगह, अब देखेंगे माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो कौची हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस, सॉरी, अब देखेंगे ये माइनस को 2 बार गुना कर देंगे, प्लस में परिवर्तित, बी का स्क्वायर करेंगे तो ये कौची हो जाएगा? बी स्क्वायर। कौची हो जाएगा? बी स्क्वायर। ये प्लस है, ये दोनों माइनस है, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, और प्लस गुना प्लस कर देंगे तो प्लस, 2 गुना ए बी कर देंगे तो यहाँ पे प्लस का 2ab होगा, और यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस को 2 बार गुना कर देंगे प्लस में परिवर्तित, और ए का स्क्वायर कर देंगे तो कुछ हो जाएगा? प्लस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का है तो एजेटिव इसको उतार देंगे, ए स्क्वायर, अब माइनस का
2ab और ये प्लस का बी स्क्वायर और इसी पर कोची रहेगा अंडर रूट। अब देखेंगे कौन कौन कटने वाला है। देखेंगे ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट जाएगा आपस में, कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पर बचा कोची हमारा, ये बच गया ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लस का ये बी स्क्वायर प्लस का ये भी बी स्क्वायर, ये बच गया हमारा। तो एगो स्क्वायर के गो स्क्वायर, दो गो ए स्क्वायर, एगो बी स्क्वायर, दो गो बी स्क्वायर, इसी पर अंडर रूट। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, दो को कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और इस पर कोची रहेगा अंडर रूट। यही हमारा कोची हो गया आंसर, ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p तथा q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करिए, ठीक है। अच्छा देखेंगे ये जो है क्या दिया हुआ है हमारा, ये p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। अच्छा इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखेंगे यानी कि p प्लस q का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू पी क्यू, ठीक है, ये लिख सकते हैं 2 इंटू पी क्यू, ये लिख सकते हैं। अब देखेंगे कैसे, हमको सूत्र पता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होता है, ये होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस का 2pq, ये होता है। अब देखेंगे इसका वैल्यू चाहिए तो इसको इस पर उठा करके ले आएंगे तो ये प्लस में तो इधर आकर के किस में, माइनस में, तो यही आएगा। तो अब देखेंगे कितना आसान है, हमको p प्लस क्यू दो शून्य दिया हुआ है, p प्लस क्यू और पी क्यू इंटू क्यू, यानी कि दो शून्यांकों का योगफल निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और इस पर रख देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो निकल जाएगा जब, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको चाहिए एबीसी का वैल्यू, तो एबीसी का वैल्यू हमारा इक्वेशन अति पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3। अब यहाँ से हमें एबीसी का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है -7 और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। अब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा कौन सी है, p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू शून्य दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि p प्लस क्यू बराबर सूत्र होता है -b/a, यही होता है। अब देखेंगे b का वैल्यू है -7 और ये सूत्र का माइनस, अब बटे ए का वैल्यू कितना है, ये है 2 है तो हमारा। अब देखेंगे अगर इसका वैल्यू चाहिए तो ये 7 बटे का 2, यानी कि ये p प्लस क्यू का जो वैल्यू चल गया ये निकल गया कितना 7 बटे का 2। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए p इंटू क्यू, p इंटू क्यू बराबर यानी कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a। अच्छा c का वैल्यू कितना है 3 और a का वैल्यू कितना है 2, तो p इंटू क्यू का जो वैल्यू निकल गया वे कितना निकल गया 3 बटे का 2। अब ये जो सवाल है, ठीक है, क्या इस पर हम रख सकते हैं वैल्यू इसका, और जब इस पर वैल्यू रख देंगे तो क्या इसका मान नहीं निकल जाएगा, तो निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे p प्लस क्यू का वैल्यू कितना निकला है 7 बटे 2, तो ये 7 बटे 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब -2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बटे का 2। अब देखेंगे ये 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 49, अब बटे का ये कितना 2 दूना 4, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, माइनस ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 7, कुछ नहीं तो निचवा में 1 और 4 का एलसीएम 4, तो ये 49 माइनस 7 28, 1 से 4 में भाग 4 बार में और 4 गुना 7 कर देंगे 4 सते 28। तो अब इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में 8 गए 1, 4 में 2 गया 2, यानी कि 21 बटे का 4 निकल गया। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे समझते हैं।
कहता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3, x इक्वल नॉट जीरो, यानी कि x के जगह पे जीरो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद इसको क्या मूल यानी कि इसका मूल ज्ञात करना है, किसके बदौलत से, द्विघाती सूत्र। अच्छा, द्विघाती सूत्र से ज्ञात करने के लिए तुमको द्विघाती सूत्र चाहिए, तो द्विघाती सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण चाहिए। तो इसको हम लोग सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या है, कैसे बनाएंगे, देखें। ये है x प्लस, ठीक है, 1 अपॉन एक्स बराबर 3, नहीं कुछ तो एक निचवा में एक और x का एलसीएम निकालेंगे तो x, एक से x में भाग देंगे x बार में, x गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये x गुना x कर देंगे तो x स्क्वायर, x से x एक बार में एक गुना एक कर देंगे तो एक बराबर का 3। अब ये x इधर भाग में उधर जाकर के किस में, गुना में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये बराबर का कितना 3x, क्योंकि 3 गुना x कर देंगे तो 3x। अब ये 3x प्लस में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 1 और इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण चल गया। जब ये द्विघात समीकरण है तो अब यहां से हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के लिए उसमें एबीसी का वैल्यू चाहिए, क्योंकि द्विघाती सूत्र ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे का क्या 2a, ये होता है सूत्र। ठीक है, अब एबीसी का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू प्लस का 1, बी का वैल्यू माइनस का 3 और सी का वैल्यू प्लस का 1। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर पुट कर देंगे। b का वैल्यू कितना है, माइनस का 3, तो ये सूत्र का माइनस और b का वैल्यू माइनस का 3 प्लस माइनस ये अंडर रूट, ये -3 का कुछ हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का भी वैल्यू कितना है 1। ठीक है, और बटे का कितना, ये 2 गुना 1, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, देखेंगे माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस ये 3 प्लस माइनस ये अंडर रूट, -3 को 2 बार गुना कर देंगे तो किसमें, प्लस में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 एका 4, क्योंकि देखेंगे ए का भी वैल्यू कितना है, यहाँ से देखेंगे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -3 है, सी का वैल्यू 1 है, तो बी ए सी ए का वैल्यू 1 और 2 एक, अब बटे का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखेंगे ये 3 अब प्लस माइनस 9 में 4 गए हो कितना 3, अंडर रूट 3 बटे का 2। अब इसी को लिख देंगे, दो गो मूल ज्ञात हो गया, तो ये x बराबर लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 बटे का 2 और दूसरा निकल गया 3 माइनस रूट 3 बटे का 2। ठीक है, ये जो प्लस माइनस है रूट 3 को एक बार प्लस में एक बार किस में, माइनस में, यही हमारा कोची हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा जरूर। कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे समझते हैं। कहता है यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, देखेंगे सबसे पहले एक घन बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं सबसे पहले एक घन। ठीक है, अब देखेंगे घन का तो नहीं दिया है बनाने के लिए, ठीक है बना लेते हैं यहाँ से। घन मतलब क्या, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में कौची हो, बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं घन। ठीक है, देखेंगे ये बन गया हमारा घन। अब इसका जो घन है, इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो जिसकी लंबाई चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, ठीक है, ये हो गया ऊंचाई, ठीक है, और ये हो गया चौड़ाई, ये वाला पर्सन बी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, अब जिसमें अब देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो घन है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 150 वर्ग मीटर। कितना दिया हुआ है, 150 वर्ग मीटर। अब देखेंगे, अब आपको पूछ रहा है आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, भुजा यानी कि ए क्यू, ए का वैल्यू चाहिए, भुजा का वैल्यू चाहिए, जो कि भुजा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में कोची होता है, बराबर होता है। तो देखेंगे यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, कुल पृष्ठीय, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 150। ठीक है, अब हमको भुजा चाहिए तो हम भुजा यहीं से निकाल लेंगे, लिखेंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, ये 150 वर्ग मीटर, इतना दिया हुआ है हमरा, ठीक है। अब देखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कितना, 6a² और बराबर का कितना, ये 150, ठीक है। तो ये a² बराबर कितना हो जाएगा, ये 150 बटे का 6, कितने बार में, 25 छक 150, तो ये a² बराबर कितना निकल गया, 25, तो a बराबर अंडर रूट कितना, 25, और 25 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा, 25 का वर्गमूल होगा 5, तो a बराबर कितना, 5, यानी कि इसकी जो भुजा की लंबाई निकल गया वे निकल गया कितना, 5 मीटर में है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहां से निकालेंगे कौची, घन का आयतन, क्या निकालेंगे, घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर सूत्र होता है, ठीक है, घन का आयतन बराबर होता है, ये होता है भुजा क्यूब, कौची होता है, भुजा क्यूब, यानी कि इस पे पावर कितना, 3, तो भुजा कितना निकल गया, 5, और 5 पे पावर 3, तो 5 को 3 बार गुना कर देंगे, 125 मीटर क्यूब, यही हमारा कौची हो जाएगा आंसर, यानी कि घन मीटर भी लिखेंगे, इसी को घन मीटर बोलते हैं। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल की, सवाल क्या कहता है कि एक समांतर श्रेणी के 25वें पद ज्ञात कीजिए जिसके 5वां पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। देखेंगे अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कहता है कि 25वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद ज्ञात करना है, 25वां पद। अच्छा, हम 25वां पद क्या, हम 100वां, 1000वां, 13वां, 1000वां, 14वां, 1000वां, कितनों पद हम ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ हमें क्या क्या पता रहना चाहिए, हमें ए और डी पता रहना चाहिए, तो हम कितनों पद को भी हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं ए और डी कहां से, ए और डी तो दिया नहीं है, दिया कुछ है, 5वां पद 15, तीसरे और 8वें पदों का योग कितना दिया हुआ है, 34, ये दिया हुआ है। तो देखेंगे ये दोनों के मदद से दो इक्वेशन निकल जाएगा, दो समीकरण निकल जाएगा, और जब दो समीकरण निकल जाएगा तो वहां से ए और डी का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहां से समझते हैं, ठीक है। देखेंगे दिया क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमारा दिया हुआ है 5वां पद, यानी कि a5 बराबर दिया हुआ है कितना, 15, और दूसरा हमारा कितना दिया हुआ है, तीसरा पद, और प्लस में 8वां पद, ये दोनों का योग, योग मतलब जोड़ होता है, कितना दिया हुआ है, 34, ठीक है। अब इसके मदद से यहाँ पे देखेंगे a5, यानी कि इसमें कुल के को पद है, 5 पद है, और 5वें पद पे कितना है, 15 है, यानी कि इसमें n का वैल्यू कितना है, 5, और an का वैल्यू कितना है, 15, ठीक है। तो इसमें अंतिम पद का सूत्रवा का प्रयोग कर लेंगे, तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन के जगह पे कितना, 15, ए के जगह पे नहीं पता, एन के जगह पे कितना, 5 माइनस 1, ठीक है, और डी का वैल्यू नहीं पता, तो डी इसको क्या हो गया, और डी का वैल्यू नहीं पता, तो डी के जगह पे डी, तो ये 15 बराबर ए प्लस का 5 में गयो कितना, 5 में गयो 4, और 4 गुना डी करते हैं तो क्या गो डी, 4d, और ये इसको इधर लिख सकते हैं, तो a प्लस का ये 4d बराबर का 15, इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट, ये एक इक्वेशन पता चल गया, ठीक है। अब इससे हम एक इक्वेशन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें n का वैल्यू 3 है, इसमें n का वैल्यू 8 है, दोनों पद को जोड़ देंगे तो 34 के बराबर कर देंगे, तो इसमें अंतिम पद वाला इसमें भी सूत्र लिखेंगे, तो अंतिम पद को अच्छी तरह सूत्र a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये प्लस है, अब इसके लिए सूत्र a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर का कितना, 34, ठीक है, लिख सकते हैं। देखेंगे ए का वैल्यू नहीं के पता, तो ए के जगह पे ए, एन का वैल्यू कितना है, 3, अब माइनस का 1, और डी के जगह पे डी, अब प्लस, इसमें भी ए का वैल्यू नहीं के पता, एन के जगह पे 8, और माइनस का 1, और डी के जगह पे डी, और ये बराबर का कितना, 34। अब इसको आगे हल कर लेंगे, तो a प्लस का 3 में गए 2 गुना डी कर देंगे 2d, तो a प्लस 8 में गए 7, 7 गुना डी कर देंगे 7d, और ये बराबर का 34, एगो ए मिल के 2a, और प्लस 2 गो डी, 7 गो डी मिली का 9 गो डी, और ये बराबर का 34, ये इक्वेशन नंबर कितना, 2। अब देखेंगे यहाँ से दो इक्वेशन हमें पता चल गया, ठीक है, केगो इक्वेशन पता चल गया, 2 गो। अब इसी दोनों के मदद से हम ए और डी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जब ए और डी का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो देखेंगे
तो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो समीकरण एक कोची दिया हुआ है a प्लस का 4d, ये दिया हुआ है ना, अब बराबर का 15 इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा दिया हुआ है 2a प्लस का 9d, और ये बराबर का 34 इक्वेशन नंबर 2, ये दिया हुआ ना। अब देखेंगे इसको अगर हम सवाल बनाएंगे विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से बनाने का कुछ नियम होता है कि किसी भी पद के गुणांक को, ठीक है, किसी भी चर के गुणांक को आपस में बराबर करना। ना ही ए का गुणांक बराबर है और ना ही डी का गुणांक आपस में बराबर है, तो किसी भी एक के गुणांक को बराबर कर लेंगे। अब फिर उसके साइन को देखेंगे, दोनों का साइन प्लस सेम है तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखेंगे अगर इसमें 2 है तो समीकरण फर्स्ट में भी 2 से गुना कर देंगे तो क्या नहीं आएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में किसका वैल्यू रखने पर, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, कितने से गुना करने पर, 2 से गुना करने, ठीक है, पर। तो समीकरण फर्स्ट में कितने से गुना, 2 से गुना कर देंगे, 2a का 2a प्लस 4 दूना 8d, 2 चौके 8d, और बराबर 15 दूना 30। ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा, 3, और ये है 2a प्लस का, ये है 9d, अब बराबर का यहाँ पे 34, इक्वेशन नंबर कितना, 4। अब इसका साइन बदलेंगे, ठीक है, जो प्लस में रहेगा वे माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वे किस में, प्लस में, ठीक है। तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस होगा। अब देखेंगे जब ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों प्लस माइनस आपस में कट गया, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, ये भी लिख सकते हैं, या तो ये पूरे लिख देंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो देखेंगे ये पहले प्लस था, किस में आ गया, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में डी में 8d चल गया, तो डी बचा, सिर्फ बचेगा कि नहीं, 9 डी में आध गो डी चल गया तो 1 डी, और दोनों में से बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का। अब बराबर ये पहले प्लस था, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 34 में 30 चल गया कितना, 4, और बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का, माइनस से माइनस कट गए, तो डी का वैल्यू कितना निकल गया, 4। डी का वैल्यू कितना निकल गया, 4। अब किसी भी इक्वेशन में रख देंगे डी का वैल्यू तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब यहां से समीकरण 1 में डी का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में डी का मान, ठीक है, डी का मान कोची करने पर, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट कोची है, a प्लस का 4d बराबर का कितना, 15। अब d के जगह पे कितना रख देंगे हम लोग, तो d के जगह पे रख देंगे कितना, 4। तो ये a प्लस का 4 इंटू 4, और ये बराबर का कितना, 15। तो a प्लस का 4 चौक 16 बराबर का 15, ये प्लस में तो उधर जा करके किस में, माइनस में, तो ये 15 माइनस 16, तो 15 में 16 चल जाएगा तो कितना, माइनस का 1। अब a और d का वैल्यू पता चल गया तो हम 25वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो आते हैं अगले पेज पे, देखेंगे हमको बोला है 25वां पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो टोटल 25वां पद, उसमें टोटल देखेंगे a का वैल्यू कितना निकल गया, a का वैल्यू -1, d का वैल्यू कितना, 4, और टोटल 25 पद पूछा है तो 25 पद ज्ञात करना है। तो 25 पद यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25, n का वैल्यू कितना, 25। तो a n बराबर कुछ होगा वाट, यही निकालना है कि नहीं। तो a n बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब देखेंगे ए एन, ए के जगह पे a 25 बराबर, a का वैल्यू माइनस का 1 प्लस 25 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना निकला है, 4। तो a 25 बराबर माइनस का 1, और ये प्लस 25 में चल जाएगा कितना, 24, और गुना में 4 होगा हमारा। अब देखेंगे यहां से, अब देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, a 25 बराबर -1 प्लस 24 चौक 96, तो a 25 बराबर कितना हो जाएगा, 96 में चल जाएगा तो कितना, 95, यानी कि 25वां पद कितना होगा, 95। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, ठीक है। देखेंगे इसका आंसर यहाँ से शुरू किए थे, ठीक है, और इसका आंसर कहाँ पे आया, यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। देखते हैं, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज इतना ही, जय हिंद।